हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर ओएच मॉलिक्यूल। ओएच के लिए हमें एमओ डायग्राम बनाना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी वो सब पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो ओएच आपका है इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों अलग अलग एटम है, डिफरेंट एटम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। होमोन्यूक्लियर के केस में एमओ डायग्राम थोड़ा डिफरेंट बनता है एंड हेट्रो के केस में थोड़ा सा डिफरेंट बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बनाएंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1s1। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का बनाएंगे, लेकिन इसमें जो आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ है हाइड्रोक्साइड आयन, इसमें O के ऊपर क्या है, एक निगेटिव चार्ज है। दैट मीन्स कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे हम माइनस चार्ज लगाएंगे। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा 1s1 और 1s2 2s2 एंड 2p में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ पे टोटल कितने हो चुके हैं 4, ठीक है। एंड यहाँ पे 4 बचा हुआ है, एक माइनस चार्ज है, टोटल आ जाएगा आपका p में 5। जो ऑक्सीजन का नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें लास्ट में 2s2 2p4 होता है, बट यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2p5 हो जाएगा। और इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे हम एमओ डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये बनाने आना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब एमओ डायग्राम कैसे बनाएंगे। एमओ डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आप 2 लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 लाइन ड्रॉ कर लिया है, आप देख सकते हैं। डन। अब इस साइड होगा आपका एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ पे भी होगा आपका एटॉमिक ऑर्बिटल, एंड बीच में होगा एमओ मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे हम हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे, इस साइड ऑक्सीजन का बनाएंगे, एंड बीच में आपका OH निगेटिव के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है। अब देखिए, जो आपका OH मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसमें क्या है, जो आपका ऑक्सीजन है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे, हाइड्रोजन से, ठीक है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, ठीक है। क्या हो जाएगा, मोर EN मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसका हम एटॉमिक ऑर्बिटल नीचे बनाते हैं, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसका ऊपर बनाते हैं। तो ये रहा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जब आप एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, 1s वाला है, तो यहाँ पे हो गया इसका 1s, ठीक है। ये हाइड्रोजन का हो गया, इसका ख़त्म। लेकिन ऑक्सीजन के लिए क्या है, 1s2 2s2 2p5। चाहे तो आप 1s2 को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए बना सकते हैं, या फिर टोटल भी बना सकते हैं, तो बनाते हैं। सबसे नीचे यहाँ पे आपका होगा 1s ऑक्सीजन के लिए, देन 1s के बाद क्या आएगा 2s, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2s, ठीक है। 2s के बाद आपका क्या आएगा 2p आएगा, तो इसका 2p बनेगा यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो इसके एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी में भी डिफरेंस होगा, इसलिए हमने नीचे ऊपर बनाया है। ये हाइड्रोजन का हो गया, ये ऑक्सीजन का हो गया, ठीक है। अब देखिए, P में कौन सा ऑर्बिटल होता है जो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, S तो आपका सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। इसमें 2px 2py 2pz होता है, 2px 2py एंड 2pz। तो जो pz ऑर्बिटल होता है वो हमारा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो इसका pz इसके 1s से मिल करके ओवरलैप करके सिग्मा बनाएगा। सबसे पहले ये 1s है, कोई यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है, तो ये एज अ नॉन बॉन्डिंग यहाँ पे रहेगा, ऐसे आप लिख देंगे। ये क्या है, NB नॉन बॉन्डिंग है। देन 2s भी यहाँ पे क्या रहेगा, एज अ नॉन बॉन्डिंग रहेगा। NB इलेक्ट्रॉन भी फिल करते जाइए। ऑक्सीजन के 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पे हो गया 1 and 2, तो इसमें भी 1 and 2। 2s में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 and 2 1 and 2। ये एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, डन। अब बात करें 2p5 एंड 1s1। हाइड्रोजन के 1s में 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 2p में 5 इलेक्ट्रॉन, फिल कीजिए 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब इसका 1s एंड इसका 2pz मिल करके यहाँ पे बनाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसका नाम होगा सिग्मा sp(z). इसका s और इसका pz, तो क्या नाम होगा इसका सिग्मा sp(z). जब आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा तो उसका बॉन्डिंग बनेगा, तो उसका एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा। तो ये आपका BMO है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इसका एंटी बॉन्डिंग भी ऊपर बनेगा ABMO, तो यहाँ पे हम बना देंगे उसका ABMO। ये आपका क्या हो गया, ABMO हो गया, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। इसका नाम क्या है, सिग्मा sp(z), तो ये क्या हो जाएगा आपका सिग्मा sp(z).
Z, ठीक है। अब बचे यहाँ पे 2px 2py, तो 2px 2py आपका एज अ नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल की तरह रहेगा, ऐसे बना देंगे आप। दोनों क्या है NB, ये भी क्या है NB। इलेक्ट्रॉन को फिल कर दीजिए, इतना इलेक्ट्रॉन फिल हो गया है, इसमें कितना है 1 और 5, इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6 हो गए। तो फिल कर देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमने कर लिया। यहाँ से काउंट कर लीजिए, टोटल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं 9 एंड 1 10, 10 होने चाहिए। 2 4 6 एंड 4 टोटल कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। तो यही आपका क्या है एमओ डायग्राम फॉर OH मॉलिक्यूल। एनर्जी की बात करें तो ये है आपका एनर्जी, ठीक है। जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे एनर्जी आपका क्या होगा इंक्रीज होगा। जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू BMO बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो ये हो गया एनर्जी, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है NB माइनस NA डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो NB आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, NB क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। ये आपका नॉन बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है, BMO के लिए। यहाँ पे B जो है वो BMO के लिए है, A जो है ABMO के लिए। तो BMO में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हो जाएगा 2 माइनस ABMO में कितने इलेक्ट्रॉन है 0 है डिवाइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा आपका 2/2 आ जाएगा 1। तो जो आपका OH माइनस है उसमें जो उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 1। अब ये जो बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड बनता है, वो कौन सा बॉन्ड बनता है, तो ये आपका कौन सा बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड है। तो ये हो जाएगा O देन H, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज एंड ये हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। दूसरा इसका होमो ल्यूमो क्या होगा, होमो एंड ल्यूमो। तो होमो ल्यूमो क्या होता है, होमो आपका होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सिर्फ यहाँ पे आपको ये दिख रहा है जो क्या है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऐसे नीचे जाएंगे, नीचे से ऊपर, तो एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो हाईएस्ट पे कौन सा है आपका NB, नॉन बॉन्डिंग वाला है। तो होमो इसका क्या हो जाएगा नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग, ठीक है, ये हो गया होमो। ल्यूमो क्या होता है लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लोवेस्ट एनर्जी का कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो ऑक्यूपाइड ही नहीं है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो सिर्फ यही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ल्यूमो। क्या नाम है इसका सिग्मा स्टार SPZ। तो लिखेंगे हम सिग्मा स्टार SPZ। देन होमो ल्यूमो हमारा डिस्कस हो गया। अब जो इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हुए हैं ये बताइए, ये पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है। ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो हम उसको बोलते हैं डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। अनपेयर्ड होते हैं तो पैरामैग्नेटिक, पेयर्ड होंगे तो डायामैग्नेटिक होगा। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो उसको हम बोलेंगे लो स्पिन, उसकी स्पिन क्या होगी लो हो जाएगी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो ये हो जाएगा कलरलेस, कलरलेस, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना है 1 है, पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा आपका एग्जिस्ट करेगा और साथ साथ ये क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। डन। तो ये सारी इसकी क्या है प्रॉपर्टीज़ हैं। सब कुछ आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आई होप आपको लेक्चर्स अच्छे से क्लियर होगा, कैसे हमने एमओ डायग्राम बनाया, कैसे सारी प्रॉपर्टीज़ डिसाइड की है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डायामैग्नेटिक, लो स्पिन, कलरलेस, एग्जिस्ट, ये सारा हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पे डिसाइड किया है जो यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो डाया होगा, लो स्पिन होगा, कलरलेस होगा। यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये क्या हो जाता है पैरामैग्नेटिक, हाई स्पिन एंड कलर्ड कंपाउंड हो जाता, ठीक है।